हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 16 नवंबर 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट। वी ऑल नो दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन रेटिना। हमने पिछली वर्कशीट में समझा था, आई के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था, जिसमें हमने देखा था कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, आई के रेटिना पर बनती है। हाउएवर द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। जब हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसको अचानक से हम अपनी आंखों के सामने से हटा लेते हैं, तो उसका जो इमेज है अचानक हमारी आंखों से एक ओझल नहीं होता। ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि चाहे आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको अचानक हमारी आंखों के सामने से हटा दिया, लेकिन उसका जो इमेज है वो रेटिना पर कुछ टाइम तक बना रहता है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड ऑन अ। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने, उसको आपने सडनली अपनी आंखों से हटा दिया, किसी ने आपकी आंखों के सामने से, तो उसका इमेज 1/16 सेकेंड तक वो आपकी आंखों में उसका इमेज बना रहता है, चाहे आपने वो वस्तु को हटा दिया हो। सो इफ स्टिल इमेज इन मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन that they are 16 or a rate faster than 16 per second, then the eye will expression that object moving like a movie। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब होता क्या है कि अगर हम जो मूवीज़ देखते हैं उसमें क्या होता है कि आपके सामने क्या किया जाता है, हर 16 सेकेंड में हर 1/16 सेकेंड से पहले क्या कर दिया जाता है, आपके सामने जो पिक्चर है वो क्या कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे कोई और पिक्चर रखी है इस सेकंड में, और कोई और पिक्चर रखी है इस सेकंड के पार्ट में, इस सेकंड में, यहाँ पे हर बार क्या है, अलग अलग पिक्चर रखी है। लेकिन आपकी जो माइंड है या आपका जो रेटिना है वो 1/16 सेकंड तक क्या रखता है अपने माइंड में, वो पिक्चर को, पहले वाली पिक्चर जो है उसको रखेगा। तो क्या करेगा, इतने में दूसरी पिक्चर आ जाएगी। तब आपको क्या लगता है, वो मूवी जो आप जो पिक्चर देख रहे हो वो आपको लगता है कि वो क्या है, मूविंग है। देखो यहाँ पे कोई इस सेकंड में आपके सामने पिक्चर रखी गई कि कोई यहाँ पे खड़ा है, इस सेकंड में आपके सामने कोई पिक्चर रखी गई, कोई यहाँ खड़ा है, इस सेकंड में आपके सामने यहाँ रखी गई। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यूस देखोगे ना, एक के बाद एक पिक्चर देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये पिक्चर, हालांकि पिक्चर है, लेकिन आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। बात समझो। हर 1/16 सेकंड में, हम इसे बोलते हैं 1/16 सेकंड तक आपके रेटिना पर वो पिक्चर बनी रहती है। उससे अगर फास्टर पिक्चर चेंज होती रहेगी तो वो आपको लगेगा कि क्या हो रही है, मूविंग हो रही है। ठीक है, इसे हम एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद द डायमेंशन बिटवीन द रेंज 6 to 8 सेंटीमीटर। दो आपको कार्डबोर्ड लेने हैं 6 to 8 सेंटीमीटर के। मेक 2 होल ऑन द राइट एंड लेफ्ट एज इन द कार्डबोर्ड एंड इंसर्ट द स्टीयरिंग पास थ्रू आउट द 2 होल्स। आपको क्या लेने हैं, यहाँ पे 2 होल कर देने हैं और उसके बीच में आपको एक थ्रेड लगा देना है। पेस्ट ऑन ए केज ऑफ फ्रंट ऑफ साइड इन द कार्डबोर्ड एंड द ब्रिड ऑन द फ्लिप साइड। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको दो जो आपने कार्डबोर्ड लिया उस पर एक तरफ तो आपको क्या लगा देना है, केज लगा देना है, पिंजरा लगा देना है, दूसरी तरफ कोई भी आपको जो बर्ड्स है या कोई भी आपको बर्ड्स लगा देना है। ठीक है, कोई भी इमेज लगा देनी है उनकी। होल्ड द स्टीयरिंग इन द बोथ साइड एंड ट्वेल इन द स्टीयरिंग मैनी टाइम। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से, जिसे हम कहते हैं ना, एंठन दे देना, बार बार उसको बहुत ज़्यादा एकदम टाइटली बांध देना है। आफ्टर द रिलीज इट, उसके बाद उसको इजीली खोलना है। जब आप खोलोगे तो वो जोर जोर से घूमेगा। वाइल डूइंग द अबव स्टेप विद द स्टेप वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट। अब क्या होगा, कार्डबोर्ड जोर जोर से घूमने लगेगा। विच क्रिएट द इल्यूशन दैट द बर्ड इज इनसाइड द कैच। जिससे हमें क्या लगेगा, जब कार्डबोर्ड दोनों जोर जोर से घूमेंगे ना, हमें लगेगा ये जो बर्ड है ये क्या है, इस केज के अंदर है। ये हमें इल्यूजन होगा, मतलब कि हमें ऐसा आभास होगा। एक्चुअल में ऐसा हमें पता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या लगेगा कि ये दोनों ही क्या है, जो बर्ड है वो किसके अंदर है, केज के अंदर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहा गया आगे। डू यू नो द सेम फिनोमिना हैपन वाइल वी वॉच अ मूवी। जब हम मूवी देखते हैं तो सेम यही मेथड वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। वेयर मोर देन 20 इमेज आर फ्लिप इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। वहाँ पे क्या दिया जाता है कि 1 सेकेंड के अंदर क्या किया जाता है, 24 या उससे ज़्यादा क्या दिए जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती है। तो आपका जो रेटिना है वो 1/16 सेकेंड तक तो एक पिक्चर को ही रखता है, लेकिन उसके अंदर 24 से भी ज़्यादा क्या दिखाई जाती है, इमेज दिखाई जाती है 1 सेकेंड के अंदर। दिस कन्फ्यूज द आई टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी। जो हमें क्या दिखाता है, जो हमारे माइंड को क्या लगता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें सब कुछ रनिंग है, सब कुछ इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो हमें पिक्चर दिखाई जा रही है। इस तरह से ऐसे कंटिन्यूस पिक्चर होती है। पहले इस तरह से रोल भी आया करती थी, इस तरह से पिक्चर होती है, जो क्या करते हैं 1 सेकेंड में क्या बनाते हैं, 24 या उससे 24 या उससे ज़्यादा इमेजेस उसके अंदर होती है। 1 सेकेंड के अंदर वो चेंजेस होती है 24 मूवीज़, पहले ये आई फिर ये, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि ये मूवी चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
देखो क्या है, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, तो हम फर्स्ट में लिख देंगे रेटिना। सेकंड देखो, हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना, कितने टाइम तक रहता है, 1/16, यहाँ पे इस तरह से लिखते हो 1/16 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, हाउ आर द एबल टू वॉच मूवी, मूवी को हम किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से देखो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड, या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, दिस कंफ्यूज द आई टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आई, राइट 4 मेजर्स। आपने ये जो क्वेश्चन है ये आपके नेक्स्ट वर्कशीट से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट ईयर जो वर्कशीट आई थी उसमें ये टॉपिक साथ में दिया गया था, लेकिन अब ये क्या कहा गया है, अलग दिया गया है ये टॉपिक, तो नेक्स्ट वर्कशीट में आपको आई की टेक केयर करने के बारे में बताया जाएगा। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं, आइए किस तरह से इसका आंसर करेंगे हम। तो आपके लिए मैंने लास्ट वर्कशीट की ही फोटो यहाँ पे ले ली है, जो आपके अभी नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी ना उसके अंदर ये टॉपिक पूरे अच्छे से दिया जाएगा। तो अभी सिर्फ हम 4 टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, फर्स्ट में क्या कहा जाएगा, वी शुड नोट, देखो वी शुड नोट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट इन मैनी कॉज हीट एंड हेडेक, क्या हो सकता है, इससे आइज दर्द हो सकती है और हेडेक हो सकता है अगर हम बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़ते हैं। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ योर आईज शुड बी डन इफ डॉक्टर एडवाइज यूज ग्लासेस, वन शुड डू सेम, अगर डॉक्टर कहता है कि ग्लासेस की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है, तो आपको लगाना चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली टू द सन, फ्लैश लाइट और लेजर इट कैन डैमेज द रेटिना, सीधा सनलाइट या रेटिना, सनलाइट को नहीं देखना होता आई से, ये क्या होती है, रेटिना को इफेक्ट करती है। वी शुड नॉट रब आर आइज, हमारी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। इफ़ द डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू द आइज, अगर डस्ट पार्टिकल हमारी आंख में गिर भी गया है तो हमें क्या करना चाहिए, धो देना चाहिए पानी से। आई शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर, तो ये 4 पॉइंट है, आप यहाँ से 4 पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं, कोई भी 4 पॉइंट कर लीजिए। वॉश योर आई विद द क्लीन वाटर 4 टाइम्स, अपने उसको नॉर्मल डिस्टेंस के साथ में रीडिंग करनी चाहिए, तो कोई भी 4 पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।